हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं DSSB TGT कंप्यूटर साइंस के बारे में। इसकी वैकेंसी जो है आउट हो चुकी है, फॉर्म भरे जा रहे हैं। जिन बच्चों ने फॉर्म फिल नहीं किया है वो कर दीजिए, ठीक है भाई। तो आज जो है हम बात करने वाले हैं कि DSSB TGT कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ क्या रही थी लास्ट ईयर से, और आपको कितना जो है सेफ स्कोर लेना है एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। सेफ स्कोर डिस्कस करेंगे, कट ऑफ डिस्कस करेंगे, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, आपको किस तरीके से चीज़ों को करना है। एक तरीके से अगर आप DSSB TGT कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि भैया मुझे इस तरीके से पढ़ना है। एक स्ट्रेटेजी आपके माइंड में होनी चाहिए। विदाउट स्ट्रेटेजी आप एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ही पता है कि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है और वैकेंसी जो है वो बहुत कम है, ठीक है। सिलेबस क्या रहेगा वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। किस तरीके से आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो, इंपॉर्टेंट टिप्स भी हम डिस्कस करने वाले हैं वीडियो के एंड में, ठीक है। तो चलिए भाई क्लास को शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट जरूर देखेगा, और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी ही अपडेट आपको मिलती रहे, ठीक है। ओके, तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके DSSB TGT कंप्यूटर साइंस के एग्जाम पैटर्न के बारे में। जब आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भैया मुझे जो है इसमें क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो टोटल जो है आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो 200 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। 200 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और इन 200 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो आपको टाइम मिलेगा वो 120 मिनट का मिलेगा। कितना मिलेगा? 120 मिनट का आपको टाइम मिलने वाला है, ठीक है। तो ये जो है आपका जो है टोटल 200 क्वेश्चन, 120 मिनट का टाइम। और नेगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करूं तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 0.25। हर एक क्वेश्चन 200 क्वेश्चन है, 200 ही नंबर का आपका पेपर होने वाला है, और जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो 200 में से ही बनेगी, ठीक है। अब हम बात कर लें यहाँ पे, तो यहाँ से आप एक डिफरेंस तो आप देख ही चुके हो कि 120 मिनट में 200 क्वेश्चन करना वो एक बहुत ही आपके लिए ही चैलेंज वाली बात है। यानी कि आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्रैक्टिस करोगे तभी वो होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस 200 नंबर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे ये है आपका कॉमन वाला पार्ट जो कि 100 नंबर का है, ठीक है। ये है आपका सब्जेक्ट वाला पार्ट जो कि आपका 100 नंबर का है, ठीक है भाई। तो इस 200 नंबर को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, 100 कॉमन और 100 आपका सब्जेक्ट, ठीक है भाई। अब इस 100 कॉमन में आपके जो है आपको 5 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। जो आपका 100 जो कॉमन नंबर का आने वाला है इसमें आपको 5 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट है वो देख लेते हैं। सबसे पहले है आपका हिंदी, फिर है आपका इंग्लिश, फिर है आपका मैथ, फिर है आपका रीजनिंग, एंड लास्ट है आपका करंट अफेयर, ठीक है। तो टोटल ये 5 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। हर एक जो सब्जेक्ट है वो आपका 20-20 नंबर का है, ठीक है। हर एक जो है वो आपका 20-20 नंबर का है। ध्यान से देखना भाई। अब आप ये सोचो कि जो DSSB का पैटर्न है ना वो बाकी एग्जाम से थोड़ा डिफरेंट है। किस तरीके से वो अपने लेवल को हार्ड बनाता है वो चीज़ें भी अपन देखेंगे, ठीक है भाई। तो ये भी आपका 20-20 नंबर का, हर एक पार्ट आपका 20 नंबर का है। 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर आपको मिलेंगे अगर आपका सही होगा तो, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ 0.525, ठीक है। अब हम जो ये कॉमन वाला जो पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा है इसको मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ। हिंदी इंग्लिश आपकी नॉर्मल आती है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल की नहीं आती है कि भैया बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं। जो नॉर्मल आपने पढ़ा हुआ है उसी में से आपको चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। 5 नंबर का पैराग्राफ आपको देखने को मिलेगा, 5 हिंदी का और 5 इंग्लिश का। तो एक तरीके से आप पैराग्राफ जो है 2-4 पैराग्राफ रीड कर सकते हो ताकि वो 5 नंबर आपके स्कोर हो सके, है ना, यानी कि पक्के हो सके। उसके बाद जो है जो ग्रामर वाली है, यानी कि हिंदी की जो ग्रामर होती है, इंग्लिश की ग्रामर होती है, नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा नहीं है कि भाई चीज़ें आपसे ट्रिकी पूछी जाएंगी, नहीं, नॉर्मल चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। तो यानी कि इसको जो है आप अच्छे से कर सकते हो, यहाँ पे आप एक अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। बच्चा आपका मैथ और रीजनिंग, ऐसा नहीं है कि आप जिन बच्चों को मैथ्स पसंद नहीं है, रीजनिंग पसंद नहीं है कि भैया हम छोड़ देते हैं बाकी चीज़ों को अच्छे से कर लेंगे, पॉसिबल नहीं है। आप एग्जाम से बाहर हो जाओगे, आपको इन चीज़ों को भी करना पड़ेगा।
प्लस जैसा कि मैंने ये वाली जो चीज़ यहाँ पे लिखी 120 मिनट और 200 क्वेश्चन, यानी कि इस 120 मिनट में आपको मैथ्स भी करना है, रीजनिंग भी करना है, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन मैथ के। अब जो है जिन बच्चों का थोड़ा स्लो होता है तो उनकी स्पीड भी थोड़ी स्लो होती है, जिसकी वजह से उनको क्वेश्चन निकालने में टाइम लग जाता है। ठीक है, अब टाइम लग जाता है तो भाई आपको पता है अगर आपने टाइम ज़्यादा ले लिया तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो पूरा खेल आपका टाइम मैनेजमेंट का है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि जो बच्चे DSSB TGT की तैयारी कर रहे हैं उन्हें आज से ही मैथ्स और रीजनिंग को लगाना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम तक आपकी जो स्पीड है वो एक अच्छी होनी चाहिए और एक आपकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। प्लस शॉर्ट ट्रिक आपको आनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर आप शॉर्ट ट्रिक के साथ नहीं गए तो फिर आपको जो है एक लेंदी मेथड से फिर आपका पेपर पूरा नहीं होगा। ठीक है, करंट अफेयर वाला पार्ट जो है कोई भी आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, यानी कि करंट अफेयर जो भी करवा रहा है डेली आप अपडेट में रह सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए तो ज़्यादा नहीं है, तो आप करंट अफेयर से ही जुड़े रहें, वही आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको डिस्कस कर लेती हूँ जो बाकी एग्जाम में नहीं होता, DSSB में आपको देखने को मिलेगा, है ना। जब भी आप कहीं पे भी, सभी बच्चों ने कम्पिटिटिव एग्जाम दिए होंगे, जो भी बच्चा भी प्रिपरेशन कर रहा है सभी ने एक दो एग्जाम दिया होगा, लेकिन यहाँ पे जो है DSSB का पैटर्न किस तरीके से अलग है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो जैसे सपोज जो है आपका ये जो है आप एग्जाम में आपकी इस तरीके से विंडो ओपन हुई है। ठीक है, ऊपर से ऊपर जो है आपके सेक्शन मेंशन होते हैं, जैसे यहाँ पे हिंदी का सेक्शन मेंशन है, यहाँ पे आपका इंग्लिश का मेंशन है ना, यहाँ पे आपका मैथ का है, यहाँ पे आपका रीजनिंग का है। ठीक है, एंड सो ऑन, जो भी मैंने आपको सेक्शन बताए हैं वो वाले। ठीक है, अब जो है अब इसमें क्या करना है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है। ठीक है, अब अगर आपको पेपर में पहले हिंदी देखने को मिलती है, अब जैसे अगर आपने DSSB का पेपर खोला और आपको पहले मैथ्स देखने को मिला या हिंदी देखने को मिली, ठीक है, अगर आपको हिंदी यहाँ पे देखने को मिली है तो पहले जो है आपको ये जो 20 क्वेश्चन है, ये जो आपको 20 क्वेश्चन है ये आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। कई बच्चों का होता है कि नहीं यार हिंदी में बाद में अटेम्प्ट करूँगा, बाद में कर दूंगा, है ना, कर दूंगी। लेकिन अगर आप इस सेक्शन से मूव करके, अगर आप हिंदी वाले सेक्शन से मूव करके इंग्लिश में चले गए तो वापस आप हिंदी में नहीं आ सकते। ये यहाँ पे सबसे मेजर डिसएडवांटेज आप बोल सकते हो। या फिर आपको ये है कि आपको उस सेक्शन के लिए स्ट्रांग बनना पड़ेगा, आपको चीज़ें करके जाने पड़ेंगे, आप वापस से नहीं आ सकते। सपोज क्या होता है कि बच्चों को मैथ्स में ज़्यादा टाइम लग जाता है या रीजनिंग सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो सोचते हैं कि चलो पहले थ्योरेटिकल वाला पार्ट जल्दी जल्दी कर लेते हैं एंड प्रैक्टिकल के लिए हम बाद में करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन निकालने में टाइम लगता है। लेकिन जो है आप यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते हो। अगर आपने मैथ्स के 15 क्वेश्चन किए हैं, अगर आपने मैथ्स के 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और आप आगे चले गए तो बाकी के 5 क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, अगर आपने लास्ट के लिए सोच के छोड़ा है कि भाई लास्ट में कर लूँगा, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। सेम कंप्यूटर के सेक्शन, वैसे तो कंप्यूटर 100 नंबर का आता है, लेकिन कंप्यूटर के भी 100 क्वेश्चन आपको एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे। वहाँ पे भी आपको 20 का जो है सेक्शन मिलेगा। पहले आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, देन आप आगे जाओगे, वापस से आप उन 20 क्वेश्चन में नहीं आ सकते। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब आप एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में चले गए तो आप वापस नहीं आ सकते। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लैरिटी हो गई होगी कि जिस सेक्शन में आप हो आपको उसको बहुत ही अच्छे से अटेम्प्ट करके ही आगे जाना पड़ेगा। अगर आप बाद के लिए छोड़ते हो तो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है भाई, तो ये जो है ये समझने वाला तरीका है, ये आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि अगर आपने ये समझ लिया तो आपको फिर जो है चीज़ों को करने में आसानी रहेगी, क्योंकि आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो ये था आपका पूरा सेक्शन और मैंने आपको बता दिया है कि किस किस तरीके से जो है आपको चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है भाई, अब हम बात कर लेते हैं आपका कॉमन हमारा हो चुका है, सब्जेक्ट वाले को डिस्कस कर लेते हैं कि सब्जेक्ट का क्या फंडा है ना। तो सब्जेक्ट का सिलेबस अगर मैं बात करूँ, सब्जेक्ट की अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो जो आपके कोर सब्जेक्ट होते हैं, जो आपके कोर सब्जेक्ट हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको तो आप कहीं चाहकर भी मिस नहीं कर सकते, उनको आपको छोड़ना भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बोलूँ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर फंडामेंटल, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए साथ के साथ ताकि जो है आपको दिक्कत ना हो। ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर फंडामेंटल, DBMS, ये आपके सारे कोर्स सब्जेक्ट हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। DBMS के साथ आपका SQL आ जाएगा, देन आपका कंप्यूटर नेटवर्क, देन आपका डिजिटल, देन आपका डेटा स्ट्रक्चर। और इनमें से ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा हाई लेवल की चीज़ें पूछी जाएंगी, और जो आपका सॉर्टिंग वाले एल्गो हैं, सॉर्टिंग के जो एल्गो हैं उनकी आपको कॉम्प्लेक्सिटी पूछी जाएंगी। ठीक है भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर फंडामेंटल, DBMS, SQL, कंप्यूटर नेटवर्क, डिजिटल, डेटा स्ट्रक्चर,
कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, ठीक है। इसके बाद जो है आपका कंप्यूटर नेटवर्क के साथ यहाँ पे सिक्योरिटी वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर के साथ जो आपका वेब प्रोग्रामिंग वाला पार्ट है, वेब प्रोग्रामिंग में आपको HTML, XML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ये तो आपको करना ही करना है। ASP.NET से भी क्वेश्चन आते हैं, ASP.NET, VB से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है भाई। तो ये जो आपका पूरा जो है ये आपको करना पड़ेगा, यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। उसके साथ ही लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आए थे बिजनेस कंप्यूटिंग में से आए थे, बिजनेस कंप्यूटिंग, थोड़ा जो मल्टीमीडिया वाला पार्ट है, मल्टीमीडिया, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, यहाँ से भी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। एंड लास्ट ईयर अगर मैं बात करूँ तो भाई पीजीटी के अंदर आपके पाइथन के क्वेश्चन आए थे, लेकिन टीजीटी में नहीं आए थे। मे बी इस बार हो सकता है कि आपको टीजीटी में भी पाइथन के क्वेश्चन देखने को मिल जाए, तो भाई पाइथन भी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। और पाइथन से याद आया आपका C और C++, ठीक है। तो ये था आपका कुल मिला के ये सारा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपको करना ही करना है, आप इसको नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गई हूँ, ये वाला पार्ट जो आपका सब्जेक्ट है ना, यहाँ पे आपको 90 मार्क्स का सब्जेक्ट देखने को मिल सकता है और 10 मार्क्स को आपको टीचिंग देखने को मिलेगा कि भैया आप एज अ टीचर आप टीचर बन रहे हो तो स्कूल में किस तरीके से पढ़ाओगे, यानी कि आप बच्चे की जो है मानसिक स्थिति को समझ रहे हो, पूरी क्लास को एक साथ लेके चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो। तो ये 90 और 10 का भी रेशो हो सकता है और 85 और 15 का भी रेशो हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर। और लास्ट टाइम जो है मैथ्स के ट्रिग्नोमेट्रिक कई क्वेश्चन जो है वो उधर से भी चीज़ें पूछी गई थी, बट वही है कि भाई इतना सारी चीज़ें नहीं, आप अपने सब्जेक्ट्स पे ही फोकस कीजिए। वो तो जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था तो उसमें चीज़ें हो गई थी बैलेंस, ठीक है, जो जिन शिफ्टों में आया था। लेकिन जो है मैथ्स के क्वेश्चन आए थे, लेकिन अब की बार देखते हैं कि अब की बार भी आता है कि नहीं आता है। बाकी जो आपका पूरा जो अगर कंप्यूटर साइंस की बात करूँ तो वो तो आपका यही सिलेबस है, ठीक है। तो ये आपका पूरा कंप्यूटर साइंस का सिलेबस हो गया। अब हम बात कर लेते हैं हमारा लास्ट जो टॉपिक रह गया, यानी कि कट ऑफ। लास्ट ईयर जो है कट ऑफ क्या गई थी, है ना। कट ऑफ की बात करूँ तो 130 पॉइंट समथिंग गई थी, पॉइंट तो मुझे याद नहीं है कि पॉइंट के बाद कितना था, लेकिन 133। तो आप इसको अप्रॉक्स अगर मैं बोलूँ, अगर आप अप्रॉक्स लगाना चाहें, अप्रॉक्स जो है वो आप 135 लगाओ, है ना। और लास्ट ईयर वैकेंसी जो है वो इस साल की वैकेंसी से ज़्यादा थी, आप बोल सकते हो, ठीक है, 300 समथिंग थी और अब की बार 106, यानी कि 100 प्लस वैकेंसी है। और तो आप खुद सोचो कि भैया वैकेंसीज में कितना डिफरेंस है। तो यहाँ पे अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो एक सेफ स्कोर चाहिए कि भैया आपके माइंड में जो क्लैरिटी हो कि भैया मुझे जो है वो कितना लेना है, तो आपको जो है 140 नंबर के लिए बाकी बच्चों के साथ कम्पीट करना पड़ेगा। 140 नंबर के लिए आपको करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 140 नंबर आपके माइंड में अभी से ही बैठ जाने चाहिए कि भैया मुझे 140 नंबर लेने हैं। अब 140 नंबर ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक पार्ट करके ले लो, नहीं, आपको दोनों पार्ट को शिद्दत के साथ करना पड़ेगा, बहुत प्यार से करना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रिवीजन करनी पड़ेगी, कंटिन्यूटी बनानी पड़ेगी। आप एक दिन करके नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपको डेली जो है 5-6 घंटे देने पड़ेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो डेफिनेटली आप ज़्यादा दीजिए, अदरवाइज एक 5 घंटे 6 घंटे का रूटीन बना लीजिए कि इतना तो देना ही है, ठीक है। और जैसे जैसे एग्जाम पास आए और अपने टाइम को थोड़ा एक्सटेंड करते रहिए, है ना। पढ़िए, रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए एंड देन जो है क्वेश्चंस लगाओ, तभी जो है चीज़ें समझ में आएंगी। एकदम से कुछ समझ में नहीं आता। अगर आप एकदम से बोलो कि मुझे रातों रात चीज़ें हो जाएंगी, ऐसा नहीं है, किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है। हर चीज़ को करने में टाइम लगता है, समय लगता है, जो कि आपको देना है। अगर आप एक अच्छी रेप्यूटेड जॉब चाहते हैं, एक अच्छी सैलरी उठाना चाहते हैं सरकार की तरफ से, और आपको भी पता है कि भैया अगर आपने कर दिया, सिर्फ एक पेपर ही तो क्वालिफाई करना है, एक पेपर है, कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई दूसरा पेपर नहीं है, कोई टियर 1 टियर 2 का फंडा नहीं है, एक पेपर है भैया, कोई इंटरव्यू नहीं है। तो आप खुद समझ सकते हो कि मेहनत तो करनी पड़ेगी। हर एक बच्चा जो है चाहता है कि उसे जॉब मिले, ठीक है। अब आप कितने रेडी हो उस चीज़ के लिए, वो तो आपको पता है। तो मेरे ख्याल से जितना भी मैंने आपको बताया था कि हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे, वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई हूँ
कि अगर आप पेड कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हैं टीजीटी के, तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको एनएस क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना है और वहाँ पे आपको टीजीटी कंप्यूटर साइंस का बैच मिल जाएगा, जो कि आपका आज उसकी फर्स्ट क्लास हुई थी। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है, डेली लाइव क्लास रहती है मॉर्निंग में 5 बजे, तो जो बच्चा इंटरेस्टेड है वो क्लास को ज्वाइन कर सकता है ना, बैच ले सकता है। बाकी जो है उसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, डिटेल सिलेबस, नोट्स, पीडीएफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एवरीथिंग आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। एंड 5 बजे मॉर्निंग में लाइव क्लास रहती है एंड देन जो है 10 से 1 जो है क्वेश्चन सेशन रहता है, ठीक है। तो जो बच्चा इंटरेस्टेड है डेफिनेटली आए और क्लासेस को ज्वाइन करे, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।